हेलो गाइस, आज है हमारी PYQ की सीरीज की सेकंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए, इनके बीच में रखी गई गेंद बने प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अवतल लेंस। एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है जल के अंदर रखा हुआ एक बुलबुला। क्वेश्चन नंबर 3। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण को 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से हुआ आता दिखेगा? यानी कि समतल दर्पण में उसकी चाल कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाती है, यानी कि 2s। एस मतलब स्पीड, 2 इंटू एस, तो 2 इंटू 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ओके गाइस, वहाँ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीटी होल में कौन सा दर्पण लगा होता है? यानी कारों, ट्रकों, बसों में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। प्रातःध्वनिक विमानों की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 8। भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, 36 के किलोमीटर होती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को शपथ किसकी दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटिस की शपथ दिलाई जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। समुद्री गहराई की मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस पोल से गुजरते हुए गोलाकार पर पड़ती है, वह कहलाती है मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 13। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। कैसी नहीं, कहाँ बनेगी होगा यहाँ पर बस। क्वेश्चन नंबर 14। वह धातु जो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, कहलाती है जिंक। जिंक होती है वह धातु में। आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ती हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रय तरंगें उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? परिस्थिति के अंदर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। सारे कल्चर की अलग से वीडियो बनाने, उसके लिए कमेंट कर देना, मैं ले आऊँगा। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 20। सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा। इसे लेड, यानी कि सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है Pb। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 21। जल से हल्का होता है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 22। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन। एयर होता है इसका फॉर्मूला मरकरी। ओके गाइज, Hg वेपर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद यह समय होगा, कैसा होगा यह समय? 7 बजे करके 30 मिनट। एक सेकंड गाइज, मैं कलर चेंज कर लूँ। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की। किसने न्यूटन से ही पूर्व बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट। ये भारत के साइंटिस्ट रहे हैं पहले के। ओके गाइज, अब क्लास सेकंड आप यहाँ पर फिनिश हो गई। PYQ सीरीज चल रही है, आपको पता ही होगा।